हरे कृष्ण। तो आज हम श्री ईशोपनिषद के श्लोक संख्या 3 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हमें किस प्रकार इस मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और अगर हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते तो हम आत्महना का अर्थ है आत्मा का हनन करने वाला, किलर ऑफ द सोल। आत्मा हना जना, आत्मा हना जना का अर्थ है कि आत्मा का हनन करने वाला व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति कौन है? असुरों के निमित्त नाम से प्रसिद्ध असुर। असुर नाम से प्रसिद्ध है असुरिया। और उसका क्या होता है? वो कहाँ जाता है? उन लोकों में प्रवेश करता है। कौन से लोकों में प्रवेश कर? तमसा, तमसावृता, तमसा, वो लोक में चलता। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वो कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे। सब शास्त्र एक ही बात बताता है। जैसे अगर हम श्रीमद् भागवतम अभी पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के निमित्त हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जीव या मनुष्य अनेक अनेक लोकों में चला जाता है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य जीवन अपने भारी
उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। ये भारी उत्तरदायित्व है, हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पशु जीवन में ऐसा कुछ है नहीं। धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। अगर मनुष्य धर्म को नहीं समझता है और समझने के लिए अपना समय नहीं निकालता तो पशु की तरह। तो ये मानव जीवन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इस मानव जीवन का भारी उत्तरदायित्व को समझे। यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में असुर असुर कौन है? सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि दो प्रकार के। कौन है वो दो प्रकार? एक है सुर और दूसरा है असुर। सब वेदों में यही एक चीज बताई गई। अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इन सभी ग्रंथों में मनुष्य जीवन का उच्च पद या मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बताई गई है अन्य योनियों से। यहाँ पे ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं। तो सूर कौन है, असुर कौन है? जो लोग इन दैत्यों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सूर है। वो सूर कहलाते हैं, दैवी व्यक्ति। और जो इस दैत्व को की अवहेलना करते हैं या उन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती है, वो असुर है। सुर और असुर। और सुर वह व्यक्ति है जो सदैव भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कर्म करते हैं। अपना कार्य कैसे करते हैं? भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा रहते हैं, उनका यही उद्देश्य है। और इसीलिए ये मार्ग जो है सूर्य के पथ के ही समान दीप्यमान रहता है। ये दीप्यमान तो बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्ष
के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। एवोल्यूशन, विकास लाखों वर्ष के बाद ये मिलता है। और यहाँ पे वर्णन किया गया है इस भौतिक जगत को किससे तुलना की जा रही है? सागर। सागर, इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र का से की जाती है, इसीलिए भव सागर। ये सागर है, ये भव्य, ये बहुत ही विशाल सागर है, समुद्र है। और इस भौतिक जगत की तुलना किसके साथ की गई है? समुद्र के साथ। और इस मानव शरीर की तुलना नाव से की जाए। सॉलिड नाव, सॉलिड है नाव। अगर सागर के ऊपर नाव को चलना है तो नाव जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। अगर इस सागर को पार करना है, तो इस भवसागर को पार करना है, तो एक सॉलिड बोट की जरूरत है, और वो है मनुष्य जीवन। तो इसीलिए मनुष्य जीवन जो है एक नाव, सॉलिड नाव, पक्का नाव, जो समुद्र में इतनी जो लहरें आएगी, कितनी भी ऊंची विशाल लहरें क्यों न आए, ये नाव टिक सकती है। कौन सी? ये मनुष्य रूपी नाव है, वो टिक सकती है। इसीलिए इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्र आगे बताता है कि जो आचार्य है, जो गुरु है, और शास्त्र में ये बताया गया है, पटु क्या है? पटु नाग, नाविक। नाविक कौन है? गुरु। नाव, शरीर रूपी नाव, तो कौन पार करा सकता है? एक पटु गुरु ही करा सकता है, आचार्य करा सकता है। तो यहाँ पे बताया आचार्यों की तुलना पटु नाविक से की जाती है। और ये मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना इससे की गई है मंद समीर। समीर मतलब फेवरेबल ब्रीज। जब नाव चलती है तो हवा अगर अच्छी हो तो वो हवा जो है, तो ये मानव जीवन की जो सुविधा है, क्या सुविधा है ये मानव जीवन की सुविधा? शास्त्र को समझना, शास्त्र का अध्ययन करना, ये सुविधा हमारे पास इस मानव शरीर में है।
जो अन्य शरीर में या अन्य योनियों में नहीं प्राप्त हो सकती है। और इन सब चीजों के होने से हमारा जो नौका, ये शरीर रूपी नौका जो है, हमारे गंतव्य तक पहुंचा सकता है, भगवत धाम में पहुंचा सकता है। और अगर इसीलिए दिया गया कुकर सुकर का जीवन है, अगर उसको इस कार्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आत्मा को मारने वाला, किलर ऑफ द सोल, ये श्री ईशोपनिषद हमें क्या करती है, हमें सचेत कर रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंधेन तमसा ऐसे लोक में जाना पड़ेगा। यही पॉइंट यहाँ पे बताया जाए, जो यही पॉइंट भागवतम में बताए जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए, सदा दुख भोगने के लिए, अज्ञान के घनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। टाइम नहीं वेस्ट करता है शास्त्र, हम टाइम वेस्ट करते हैं शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ के। शास्त्र हमेशा हिट्स द नेल ऑन द हेड कहते हैं, अंधकार में नहीं रखेगा, सत्य है, परम सत्य है, चाहे हम उसको माने और हमें उसको, क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रियां इतनी उनकी आदत हो गई है कि इस भौतिक जगत की भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा से हम नहीं छोड़ना चाहते, हम ये नहीं समझना चाहते। बहुत कम लोग भी समझ सकते हैं, और समझना तो एक बात है, जानते भी है, लेकिन उस हिसाब से उस पथ के ऊपर चलना भी बहुत। तो यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकता उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता है, लेकिन इस पशुओं की आर्थिक समस्या अत्यंत निष्कृष्ट तथा तो इसीलिए यहाँ पे शास्त्र बार बार हमें ये बताता है कि ये शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक अवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन अगर हमारी भी अवस्थाएं ऐसी है कि हम शुकर कुकर के जैसे ही कार्य करें
तो फिर हम इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं दी गई है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। क्यों सुविधाएं दी गई है इतनी सारी इस मानव जीवन में? क्योंकि मूल्यवान है। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जो मैनेजर है, जो सीईओ है या कंपनी का डायरेक्टर है, उसको एक क्लर्क से अधिक जो है सुविधाएं दी जाती है। क्यों क्यों उसको अधिक जो सुविधाएं वो मैनेजर को दिया जाता है और क्लर्क को वही सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि उस क्या बताया गया है यहाँ पे, प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका उत्तर यह है कि उसकी पदाधिकारी के उच्च कोटि के कर्तव्य, उनके कर्तव्य ज्यादा है। इसीलिए हम इस मानव जीवन में उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसीलिए इतनी सुविधाएं दी गई है हमें इस मानव जीवन में। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में ही लगे रहता है। अगर हम ऐसे ही करते हैं पशु के जैसे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो क्या है? पशु भी समान, पशु के समान है। इसीलिए ये मनुष्य इसीलिए दिया गया क्योंकि उत्तरदायित्व हमें है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जो है इस मानव जीवन का सही उपयोग करके भगवान की धर्म को समझे और धर्म के अनुसार चले। हमें इस मनुष्य शरीर गधों, सुकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है। जैसे गधे के जैसे काम करने के लिए नहीं मिला है। अगर हम इस प्रकार से कर रहे, सुकर जो भी किधर भी कुछ भी गंदा खा लेता है, कुत्ता भौंकता ही रहता है, परिश्रम वही, उनको कोई समझ में कुछ भी नहीं आता। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा न करना चाहे। तो ये मनुष्य जीवन तो गधों के जैसा जीना है, गधे के जैसा रहना है, गधे के जैसा काम करना है, और गधे के जैसा जो है हमें क्या हो रहा है? कष्ट भोगना, कष्ट। तो इसीलिए ईश्वर बता रहा है और भगवत गीता में भी ये बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम मनुष्य जीवन का ये ब्यूटी यही है कि अगर हम मनुष्य जीवन में अगर हम थोड़ा सा भी समझ ले, भक्ति कर ले, तो हम जो है हमें दूसरा मौका दिया जाता है।
एटलीस्ट हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। अगर हम नहीं करते हैं और भगवान को और धर्म को समझने के लिए, नहीं तो हमें आसुर योनि में जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन की निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है। तो यही बात कपिल मुनि बता रहे हैं माता देवहूति को। तो कोई नहीं कह सकता कि अरे ये तो हम नहीं समझे, माता देवहूति स्त्री है, वो समझ रही है इन बड़ी बड़ी बातें। हम तो अरे डरावनी बातें, डरावनी क्या है, ये सत्य है। और कौन सुन रहा है? माता सुन रही है, माता देवहूति सुन रही है। कोई ऋषि मुनि या कोई कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है, सुन रहा है। ये सबके लिए है। ये बात का संकेत हो रहा है श्रीमद् भागवतम द्वारा, क्योंकि ये मूल्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत जरूरी। और अगर नहीं करेंगे तो निम्न योनि में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यही एक कारण है। पाप, सबसे बड़ा पाप यही है, भगवान को भूलना, उसको ही अपराधी वही है। सबसे बड़ा अपराधी अपराध यही है। हम सोचते हैं कि हम तो कोई गलत नहीं करते हैं, हम किसी को ठगते नहीं, हम किसी को मारते नहीं, हम किसी को छीनते नहीं, कुछ भी चीज नहीं लेते। अरे तुम तो भगवान से तो छीन रहे हो, उसका क्या? भगवान को नहीं मानते मतलब छीन ही रहे हो, चोर ही हो। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कुछ अपराध नहीं किया, सबसे बड़ा अपराध यही है। लेकिन अगर हम भगवान को माने और जाने अनजाने में भी अगर हमारी गलती कहीं हो गई तो भी हम नीचे की योनि में नहीं जाएंगे। मनुष्य जीवन, ये शास्त्र कहता है, भगवत गीता कहती है, प्राप्य प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वत समा शुचिनाम श्रीमंतम गेहे, शुचिनाम श्रीमंतम गेहे। जो अपना योग के पथ से योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी शुचिनाम श्रीमान काम ये ड्यूटी है। पर अगर नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान की को नहीं स्वीकारेंगे तो नीचे की योनियों में और नरक में वास करना। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता है, हाँ वो नहीं पूरा कर पाता है किसी कारण, उसे शुचि नाम श्रीमंताम, शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है, वो भी शुचि और श्रीमत। Righteous family of righteous people or family of rich aristocracy, ये ब्यूटी भगवान के मार्ग में
भगवान की भक्ति करने का यही ब्यूटी है। भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे, हमारा शब्द नहीं है, ये भगवान कहते सुचिनाम श्रीमन ताम गे। तो शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है, और श्रीमन वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक। ये भी जानना चाहिए लोगों को कि अगर वे श्रीमंत परिवार में जन्म लिए हैं, मतलब उन्होंने कुछ भक्ति की होगी, भगवान की कृपा प्राप्त की होगी, और अगर वे इस जीवन में भी अगर सुचिनाम श्रीमन तम जो घर में अगर जन्म लिया है और भगवान की भक्ति नहीं करता, तो वो भी व्यर्थ हो जाए, उनके लिए तो और भी खतरा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जो धनवान है उनको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, धन की प्राप्ति है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो उसको सब अपने जीवन उसको लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है, पर्याप्त धन है, और उसको सिर्फ बैठ के भगवान का भजन करना, फिर भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि धन के होने से तो यहाँ वहां घूमना, यहाँ वहां खर्चा करना, पार्टी किटी पार्टी मूवी, वो इतना वेस्ट हो रहा। एक्चुअली भगवान की कृपा से ब्राह्मण परिवार पर आज देखते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई नहीं करता तो ये बहुत ही दुर्भाग्य। तो इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने के में सफल नहीं होता, उसे इन जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। बेहतर अवसर, यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही। वो क्या है, जो सफल व्यक्ति है वो तो भगवत धाम वापस, जो असफल व्यक्ति है एटलीस्ट उसको मानव जीवन मिल जाए। भगवत साक्षात्कार करने का प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है। जो यहाँ पे सुचिनाम श्रीमंताम गे, तो ये भगवत साक्षात्कार इसलिए किंचित थोड़ा सा भी अगर करे, यहाँ पे थोड़ा सा कमाने से कुछ नहीं होने वाला, कमाते ही रहना पड़ेगा पूरा जीवन भर, लेकिन भक्ति के मार्ग में अगर थोड़ा सा भी हम करें, एटलीस्ट हम नीचे की योनियों में नहीं जाए। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं करते ही रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अधिक कर रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। मार्ग पे रहना, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई पीछे पीछे आता रहेगा, पर मार्ग से अगर हट जाए तो घूमते रहेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। गुरु कृष्ण प्रसाद, ये गुरु कृष्ण प्रसाद क्या है वो जानना जरूरी है।
गुरु कृष्ण प्रसाद क्या है? गुरु का कृपा। गुरु की कृपा से, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि गुरु जो है नाविक है, उसकी कृपा से हम भगवान। एक है परम सिद्ध, एक है कृपा सिद्ध, और तीसरा है साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध, जो नित्य सिद्ध हमेशा भगवान कहीं पे भी रहो। कृपा सिद्ध, गुरु कृपा, भगवत कृपा, भक्त की कृपा से हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते। तीसरा अवस्था है साधना सिद्ध, अपनी साधना करके सिद्ध हो सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तीन अवस्थाएं शास्त्र में। कृपा सिद्ध, भगवत कृपा, गुरु कृपा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता। कल व्यास पूछा कर गुरु की कृपा से हम कितने भी भले बुरे क्यों न हो, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु प्रसन्न, कैसे प्रसाद, भगवत प्रसाद हो या न गति। तो इसीलिए अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, हम आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं जाते हैं, और उसका जो प्रयास नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बनना रहना चाहता है, जो आध्यात्मिक भौतिकतावादी है और अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई। क्लियर? प्रभुपाद के हर एक शब्द क्लियर है। हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। हमें सिर्फ जो प्रभुपाद जी बताते हैं उसको अगर हम पालन करेंगे तो हमारी सफलता हो जाएगी। श्री ईशोपनिषद की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। ओके, any question? Thank you so much.